दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 36 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जिस जहाज़ से बापू और उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे वो पहले तो समुद्री तूफान में फंसा और 18 दिन बाद जब डरबन पहुंचा तब नियमानुसार यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए जहाज़ को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन का मतलब अलग कर दिया जाता है, अलग से उसको अंदर नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि उस समय बम्बई में प्लेग फैला था और प्लेग का विषाणु 23 दिन तक जीवित रहता था। लेकिन 23 दिन के बाद भी जहाज़ को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार नहीं चाहती थी कि यात्रियों को अंदर आने दिया जाए और विशेषकर गांधी जी को। इसलिए उन पर हिंदुस्तान में दक्षिण अफ्रीका में गोरों और उनकी सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए गए थे और इस तरह जहाज़ को जबरन 18 और दिन क्वारंटाइन में रोक लिया गया और इस तरह 18 दिन की यात्रा के लिए उन्हें 41 दिन जहाज़ पर रहना पड़ा और काफ़ी संघर्ष के बाद जहाज़ को अंदर आने की अनुमति मिली। अब आगे बापू के साथ मारपीट। बापू लिखते हैं, जैसे तैसे जहाज़ तो किनारे लग गया, लेकिन मेरे जाने के बारे में, मेरे उतरने के बारे में वकील एस्कम का एक संदेश आया कि गोरे लोग बापू से बहुत नाराज़ हैं, अतः उन्हें शाम को पुलिस संरक्षण में उतारा जाए। मैंने इसे स्वीकारा, लेकिन आधे घंटे बाद मिस्टर लाटन आए और कप्तान से कहा, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि गांधी जी के परिवार और बच्चों को गाड़ी से रुस्तम जी शेठ के यहाँ ले जाया जाए और यदि आपको जान की परवाह ना हो तो आप मेरे साथ पैदल चलें, क्योंकि रात के अंधेरे में गुपचुप आप शहर में प्रवेश ना करें, ये मुझे ठीक नहीं, प्रवेश ना करें, ऐसा मेरा अभिप्राय है और ये मुझे ठीक भी नहीं लगेगा। मैं राज़ी हो गया और परिवार को रुस्तम जी शेठ के यहाँ भेज दिया, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, और कप्तान को बताकर मैं मिस्टर लाटन के साथ निकला। हम जब जहाज़ से उतरे तब बहुत से युवाओं ने मुझे पहचान लिया और वहाँ गांधी गांधी चिल्लाने लगे और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसलिए मिस्टर लाटन ने रिक्शा बुलाया, लेकिन उन युवाओं ने रिक्शे वाले को मुझे न बिठाने की धमकी दे दी, अतः वो भाग गया। हम आगे बढ़े तो भीड़ बहुत हो गई थी। पहले उन्होंने मुझे मिस्टर लाटन से अलग किया और फिर मुझे लाठी से पीटने लगे और मेरे ऊपर सड़े हुए अंडे बरसाने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और जैसे तैसे पास के घर की जाली का सहारा लिया मैंने। उन्होंने मेरी पगड़ी भी उड़ा दी थी। इतने वहाँ से पुलिस अधिकारी की पत्नी जा रही थी, वो मुझे जानती थी। उसने मुझे देखते ही मेरे बचाव में आ गई, लेकिन इस बीच कई हिंदी युवकों ने भी ये सब देख लिया था और उन्होंने जाकर पुलिस थाने में इत्तला कर दी थी। पुलिस अधिकारी अलेक्जेंडर एक टुकड़ी लेकर घटनास्थल पर आ गए और मुझे थाने में आश्रय लेने को कहा, लेकिन मैंने घर जाना पसंद किया और कहा लोगों को अपनी गलती समझ में आते ही वो शांत हो जाएंगे। और मैं पैदल चलकर रुस्तम जी शेठ के घर पहुंच गया। मेरी पीठ पर जख्म हो गए थे। जहाज़ के डॉक्टर दादी बरजोर वहीं थे। उन्होंने मेरा अच्छी तरह से उपचार किया। सूर्यास्त हो चुका था, फिर भी घर के बाहर भीड़ जमी हुई थी और गांधी को हमारे हवाले करो के नारे लगा रही थी। ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा
यदि आपको अपने मित्र का घर और आपके परिवार को बचाना है तो मैं जैसा बताऊंगा वैसे गुप्त रूप से यहाँ से भाग जाइए। एक ही दिन में ऐसे प्रसंग मुझ पर आ पड़े थे। मैं बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन वहाँ से भागने की तैयारी में मैं उन्हें भूल गया। मैंने एक हिंदी सिपाही का वेश लिया और साथ में 2 जासूस थे। उनमें से एक ने हिंदी आदमी की तरह वेश धारण किया और दूसरे का अब मुझे याद नहीं आता, और हम छुपते छुपाते निकल पड़े। कुछ दूर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें बिठाकर वे मुझे सुरक्षित ठिकाने पर ले गए। एक तरफ पुलिस अधिकारी मुझे ले जा रहा था, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भीड़ को कह रहा था गाना गाकर, जिसका अर्थ था चलो फांसी देने को गांधी को इमली के पेड़ पर। जब मेरे सुरक्षित पहुंचने का समाचार पुलिस अधिकारी अलेक्जेंडर को मिला, तब वो भीड़ से बोला कि गांधी यहाँ नहीं है, लेकिन एक शर्त पर मैं आपको देखने दूंगा। वो ये कि यदि आप घर को आग नहीं लगाएंगे और गांधी के परिवार को कुछ नहीं करेंगे। और फिर भीड़ के एक प्रतिनिधि ने घर की तलाशी ली और फिर वे सब चले गए। बाद में मरहूम मिस्टर चैम्बरलेन ने अधिकारियों को मुझे न्याय मिले इसके लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने मुझे बुलवाया और इस बारे में बताया। मैंने जवाब दिया मुझे किसी पर कोई मुकदमा नहीं करना। वास्तविकता में मुझसे मारपीट करने वाले कुछ युवकों को मैं पहचान भी लेता था, लेकिन उन्हें सज़ा करवाकर मुझे क्या मिलना था, और इसमें उनका भी दोष नहीं था। उन्हें ऐसा बताया गया कि मैंने हिंदुस्तान में दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों की बदनामी की, और उन्हें ये सच लगा और वे भड़क गए। वास्तव में दोष ऊपर के लोगों का है। इस पर अधिकारी बोले, यदि किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाने का आपका निश्चय पक्का है तो आपको लिखकर देना होगा, क्योंकि मुझे मिस्टर चैम्बरलेन को भेजना पड़ेगा, और आपके ऐसा लिखकर देने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा निश्चय पक्का था, अतः मैंने ऐसा पत्र लिखकर दे दिया। और अब आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।